अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सो सब ठीक होंगे और अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर प्रॉपर कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। मैं हूं आपका इस दफा केमिस्ट्री टीचर दिशान शाह। तो आज के लेक्चर में हम मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम बिला तहीर के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर की सिंपल डेफिनेशन को अगर मैं सबसे पहले एलैबोरेट करने की, उसकी वजाहत करने की कोशिश करूं, तो मिक्सचर कोई भी दो एलिमेंट्स को सिंपल मिक्सअप करने से, या फिर कोई भी दो कंपाउंड्स को या सब्सटेंस को, या कंपाउंड या सब्सटेंस एक ही चीज होती है, कोई भी दो सब्सटेंस को आपस में सिंपली फिजिकली मिक्सअप करने से क्या बनता है? मिक्सचर। और इनकी फिक्स्ड रेशो नहीं होनी चाहिए, यानी कि यह लाजमी नहीं है कि कोई भी दो सब्सटेंस आपने फिजिकली मिक्स करने हैं ज़ाहिरी तौर पर, तो उनकी जो मैस की जो रेशो है वो फिक्स्ड होनी चाहिए। जबकि हमने कंपाउंड के अंदर तो ये डिस्कस किया था ना कि जब दो से ज्यादा एलिमेंट्स या दो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं इन फिक्स्ड रेशो बाय मैस, तब कंपाउंड आपके पास बनता है। तो इसमें ये माजरा नहीं है, ये इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें सिंपल फिजिकली मिक्सअप होना है चीजों ने, और इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनके जो अज्जा हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? अज्जा। उनकी कोई मैस की जो फिक्स रेशो नहीं होनी चाहिए। लेट्स से कि मैंने 4-5 दाने ले लिए बादाम के और 12-13 जो है ना मैंने कनक के दाने ले लिए, जिसे आप गंदम भी बोलते हो, पंजाबी में से कनक बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने गंदम के जो है ना दाने ले लिए। अब इनका मैंने फिजिकली इसको मिक्सअप कर दिया है, तो मिक्सचर बन गया है, ठीक है। तो इनकी जो मैस की जो रेशियो है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, वो फिक्स्ड अमाउंट में मौजूद नहीं है। अब जो बादाम के जो दाने हैं, बादाम के जो पीस हैं आपके पास, वो 17-18 भी कर दें और गंदम के 5-6 कर दें, मिक्सचर तो तब भी बन जाएगा। तो वो चीज इसमें नहीं है जो कंपाउंड के अंदर है। इसमें सिंपली मिक्सअप करना है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, तो क्या बनना है? आपके पास मिक्सचर बन जाना है। ठीक हो गया ना। अगर इसमें मैं बात करूं, जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, जो अज्जा होते हैं जो मिक्सचर को बनाते हैं, ये अपनी प्रॉपर्टीज को, अपनी खसूसियात को लूज नहीं करते। जबकि हमने कंपाउंड के अंदर ये डिस्कस किया था कि जब दो अज्जा को मिलाया जाता है, दो एलिमेंट्स को मिलाया जाता है, तो कंपाउंड बनता है। और जो अज्जा होते हैं वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपनी खसूसियात को भूल जाते हैं, यानी कि लूज कर जाते हैं, और एक कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला एक कंपाउंड बनाते हैं। जिसमें मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली मिसाल दी थी, दो गैसेस मिलकर वाटर बनाती हैं, यानी गैस वाली उन्होंने अपनी खसूसियत छोड़ दिया है, एक लिक्विड वाली जो खसूसियत है उसको अडॉप्ट कर लिया है। तो ये चीज है इसमें। तो मिक्सचर में मैंने बात किया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? रिटेन रखते हैं, यानी कि बरकरार रखते हैं। अब पानी के अंदर आपने रेत मिला दिया, जितना मर्जी उसको मिक्सअप करें, रेत ने अपनी खसूसियात को रिटेन रखना है, यानी कि बरकरार रखना है, और पानी ने अपनी खसूसियात को बरकरार रखना है। दोनों सब्सटेंस को आपने मिला तो दिया, लेकिन उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है जी? बरकरार है, इंडिविजुअली तौर पर अगर देखा जाए। आगे जब मिक्सचर बन जाता है तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? कुछ मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। किसको? इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। अब दो चीजों से मिलकर बना है मिक्सचर, फिजिकली उनको आपने क्या किया? मिक्सअप किया, सिंपल उनकी मिक्सिंग की है। अब उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आपने अलग करना है, तो उसके लिए कुछ जो है ना मेथड्स हैं आपके पास, जिसमें डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, इवेपोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन है। तो ये जो है मेथड्स हैं सेपरेशन के। आगे मिक्सचर की कुछ टाइप्स होती हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है, यानी यूनिफॉर्म रहती है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में करूं, उनके अज्जा की जो कंपोजिशन है, बनावट है, सेम होती है थ्रू आउट, कंप्लीटली तौर पर। लेट्स से चीनी और दूध को मिलाकर क्या बनती है? आइसक्रीम आप करते हैं, और कुछ और अज्जा इसमें डालते हैं। अब चीनी ने क्या करना है जी? अपनी प्रॉपर्टीज को नहीं खोना। अब देखें, चीनी और दूध को क्या मिलाकर बनाया? आइसक्रीम लेट्स से के बन गई है। अब उसमें मिठास भी है, ठीक है, लेकिन कंपोजिशन सेम हो गई है, ठीक है, कंपोजिशन।
ऐसे लग रहा है जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर दिया है, उनकी कंपोजिशन सेम हो गया है, उसने अपनी ठोस वाली जो है ना खसूसियात चीनी ने खत्म कर दी है और वो आइसक्रीम एक कंप्लीटली अलग चीज बन गया। ऐसे लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने जो अपनी प्रॉपर्टीज है लूज कर दी है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। अब चीनी है वो मीठी होती है, अब आइसक्रीम को आप चखेंगे, ठीक है, तो वो मीठा आपको महसूस होगा, आपको दूध वाला जायका भी आइसक्रीम के अंदर जो है महसूस करते हैं उसको। तो होमोजेनियस मिक्सचर ये होता है। वैसे इसकी कंपोजिशन तो थ्रू आउट सेम हो जाती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, इनके जो अज्जा होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करते। अच्छा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स की यानी अज्जा की जो कंपोजिशन है थ्रू आउट नॉन यूनिफॉर्म रहती है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब सेम नहीं रहती, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके एग्जांपल में उन्होंने सॉइल, रॉक, वुड दिया हुआ है। एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगेन वही पत्थरों को आप पानी के अंदर ऐड करें तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कंपोजिशन उनकी सेम नहीं होती क्योंकि वो हल ही नहीं हो सकता। चीनी तो दूध के अंदर हल हो गई थी, इसलिए उसकी कंपोजिशन सेम हो गई थी, ठीक है ना, लेकिन अब पत्थर तो हल हो नहीं सकता पानी के अंदर, तो इसकी कंपोजिशन सेम नहीं होती। बात की समझ आ रही है? तो आगे हमने कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंस पढ़ना है। अच्छा, सबसे पहले कंपाउंड के अगर हम बात करें तो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या थी? केमिकल कंपोजिशन इसमें होती है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उनके मास की फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए, तब वो केमिकली कंबाइन होंगे तो एक कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, इसमें सिंपल मिक्सिंग होती है दो एलिमेंट्स की या दो सब्सटेंसेस की, ठीक है। इस चीज की आपको समझ आ गई। फिजिकली यानी कि मिक्सिंग, सिंपल मिक्सिंग होगी, वो बादाम और गंदम के दानों वाली आप बात कर रहे हैं। आगे अगर बात करूं ना कंपाउंड की, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो प्रॉपर्टीज लूज करते थे। अगेन मैं एग्जांपल को मैं डिस्कस कर लेता हूं। हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, गैसेज है ना, इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है? लिक्विड बनता है। वो लिक्विड कौन सा है? वाटर। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने, अज्जा ने अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर दी है गैस वाली, और एक इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला एक लिक्विड बना दिया, वाटर बना दिया। जबकि मिक्सचर में ऐसा कोई मामला नहीं है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो अज्जा हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज नहीं खोते, लूज नहीं करते। आप अगेन रेत को या मट्टी को पानी के अंदर आप मिक्स करने की कोशिश करें, लाख उसको घुमाएं, जितनी दफा आप मर्जी उसको घुमाएं, उनकी कंपोजिशन सेम होनी नहीं, मिक्स नहीं होना। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने अपनी जो खसूसियात है उनको बरकरार रखना है, रिटेन रखना है, अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखना यानी बरकरार रखना। तो इस चीज की भी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें ना, तो कंपाउंड की फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है उनके मास की जो रेशियो फिक्स हो तभी वो केमिकली कंबाइन होंगे और कंपाउंड बनाएंगे। जबकि मिक्सचर के मामले में ऐसा नहीं होता, इनकी कोई फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास नहीं होती, यानी कि मास की कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती, ठीक है। इस चीज की भी आपको समझ आ गई होगी। और अगर हम बात करें ना कंपाउंड की, कंपाउंड अगर हम बन गए, इनको हम सिंपल फिजिकल मीन्स से, जिस्मानी तरीकों से हम इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग नहीं कर सकते। अब जिन जिन अज्जा से वो मिलकर बने हैं, ठीक है, उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। जबकि मिक्सचर में हम इजीली फिजिकल मीन्स से हम कर लेते हैं। बादाम और गंदम के दानों को आप अलग अलग करें तो वो हो जाएगा। आप सिंपल क्या करें, वो मट्टी डालिए आपने उसके अंदर, पानी के अंदर, उसको अलग कैसे करना है? कपड़ा ले लें या फिल्टर पेपर ले लें, उसमें से वो गंदा पानी गुजारें तो मट्टी ऊपर रह जाएगी और पानी नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो हम, इसका मतलब ये है कि फिजिकल मीन से हम मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं ना, कंपाउंड को केमिकल फार्मूला होता है। अब लेट से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है ना मैंने मिलाकर वाटर बनाया था। अब वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है? H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसका ये केमिकल फार्मूला H2O। जबकि अगर मैं मिक्सचर की बात करूं, ये फिजिकली सिंपल मिक्सिंग होती है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस की, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस होती हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन भी जो सेम नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए इनका कोई स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला जो है ना नहीं होता।
अगर मैं बात करूं ना कंपाउंड की, तो ये होमोजीनियस होते हैं थ्रू आउट, यानी कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर मिले तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं और एक इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला एक जो है सब्सटेंस यानी कि कंपाउंड बना देते हैं। तो ये हमारे पास कंपाउंड है, यानी होमोजीनियस होते हैं। जबकि मिक्सचर बोथ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस होते हैं। अच्छा, इधर थोड़े से बच्चे में भी कंफ्यूज हो गए हो। अच्छा, मैंने बात की है कि जो कंपाउंड है होमोजीनियस होता है, जबकि मिक्सचर है वो होमोजीनियस भी होता है और हेट्रोजीनियस भी होता है। और मैंने बात की है, इस चीज को आपने क्लियर करना है, जो कंपाउंड वाला होमोजीनियस टर्म है ना, इसका मतलब यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे ना, अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देंगे और इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला एक कंपाउंड बनाएंगे। जबकि अगर मैं होमोजीनियस मिक्सचर की बात करूं, यानी कि अगर मैं होमोजीनियस टर्म विद रिस्पेक्ट टू मिक्सचर, अगर मैं इस चीज को, इस टर्म को यूज करूं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं यूज करूं, तो कंपोजिशन तो सेम होगी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करेंगे। कंपाउंड में अगर होमोजीनियस की टर्म यूज करनी है, इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने जब मिलना है, कंपाउंड बनाना है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को लूज करना है। लेकिन मिक्सचर में होमोजीनियस का मतलब यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने मिक्सचर बनाना है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करना, बल्कि उसको रिटेन रखना है। इस चीज की समझ आ गई होगी। अगर नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो कंपाउंड के शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। मैंने इसमें बात की थी आयनिक कंपाउंड्स की और कोवलेंट कंपाउंड्स की। तो डियर स्टूडेंट्स, इन कंपाउंड्स में से अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें, तो इनके बहुत ही शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि बहुत ही हाई होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स वैसे तो एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स उनके लेस जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इनके भी ठीक ठाक जो है ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। लेकिन अगर हम मिक्सचर की बात करें, इसका कोई शार्प यानी कि बहुत ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होते, ठीक है। तो आप आइसक्रीम को गर्म करना शुरू करें, वो मिनटों के अंदर उसने उबलना शुरू हो जाना है, तो आइसक्रीम है तो मिक्सचर है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा लेक्चर यही था। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जो है उसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि उसको क्लियर करने की कोशिश करूं। कुछ मिस्टेक्स होती है, वो स्लिप ऑफ टंग की वजह से हो जाती हैं, दिमाग में कुछ होता है, मे बी इंसान जो है जुबान पर कुछ बोल दे। तो इस चीजों को आपने इग्नोर करना है, और बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर देना, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।